पुलिस की जांच की जो रिपोर्ट अभी बताई जा रही थी, बड़े नाम इसमें शामिल हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी का सीधा आरोप है कि इसमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी की मौजूदगी में, जो संबित पात्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे थे, कि उनकी मौजूदगी में इसकी प्लानिंग हो सकती है और इसी के तहत यह दरअसल पूरा मामला हुआ है। देखिए, आज जो शर्टलेस कांड हुआ उसने दिखा दिया कि कांग्रेस टेस्टलेस, कैरेक्टरलेस, ब्रेनलेस, लॉयल्टीलेस और किस प्रकार से हर प्रकार से देश के खिलाफ हो चुकी है। इनके लिए एआई का मतलब आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, इनके लिए एआई का मतलब एस्पिरेशनल इंडिया नहीं है, इनके लिए एआई का मतलब एंटी इंडिया है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि आज आईएनसी एएनसी एंटी नेशनल कांग्रेस बनी है, क्योंकि आप देखिए ना, प्लानिंग के साथ गए ना, टी शर्ट अपने आप से तो नहीं आए, अपने आप से तो ये सारी चीजें प्रकट नहीं हुई, रजिस्ट्रेशन करा के जाने का प्लान बना। और इनके खुद के एलाई भी, चाहे वो आरजेडी के नेता हो, समाजवादी पार्टी के नेता हो, वो कह रहे हैं प्रदर्शन कीजिए ना। प्रदर्शन करना होता तो बीजेपी कार्यालय आ जाते हैं साहिल जी, प्रदर्शन करना होता तो प्रधानमंत्री के कार्यालय के बाहर कर लेते। परंतु जिस विषय का कोई संबंध नहीं, वहां पर एआई की समिट जिसमें कि पूरी दुनिया हमारा लोहा मान रही है, क्या मैक्रोन साहब, क्या हमारे यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल, ब्राजील के प्रेसिडेंट हो, टेक कंपनीज के सबसे बड़े मालिक हो, सुंदर पिचाई से लेकर सैम ऑल्टमैन मान रहे हैं कि भारत एआई में एक नया कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। और साजिश क्यों बोलता हूं मैं साहिल जी, 10 सेकंड और लेकर बोलूंगा। आप बताइए ना, पैटर्न नहीं बना है क्या? भारत की इकोनॉमी नंबर 1 पे आती है, फास्टेस्ट ग्रोइंग, तो ये बोलते हैं इकोनॉमी डेड है विदेश जाके। जब यूपीआई में हम लोग की उपलब्धि हासिल होती है तो चिदंबरम मजाक उड़ाते हैं, यूपीआई का 70 करोड़ ट्रांजैक्शन दिन में होते हैं। जब भारत का ऑपरेशन सिंदूर होता है तो पृथ्वीराज चौहान से लेकर कांग्रेस पार्टी के लोग बोलते हैं ऑपरेशन सिंदूर फेलियर है, और राहुल गांधी बोलते हैं सरेंडर हो गया। जब कोविड की वैक्सीन, याद है आपको साहिल जी, कोविड की वैक्सीन बनी, 2 आत्मनिर्भर भारत वैक्सीन बनी, तो इन्होंने बोला वैक्सीन मत लगाना, इंपोर्टेंट हो जाएंगे, ये बीजेपी की वैक्सीन। और कितना इन्होंने भारत की छवि खराब करने का प्रयास किया। और जब मैच भी जीतते हैं तो खिलाड़ियों के खिलाफ, मतलब सेना के खिलाफ, सिंदूर के खिलाफ, संसद के खिलाफ, साइंटिस्ट के खिलाफ, अगर ये साजिश रचेंगे तो इस पर निश्चित कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा लास्ट में, देखिए प्रदर्शन करिए, जितना प्रदर्शन करना है करिए, पर आप जाते हैं रफाल के खिलाफ झूठ बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट चेस्टाइज करता है आपको। आप सावरकर जी के विषय में बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट आपको फटकार लगाता है। आप कहते हैं फाइटिंग इंडियन स्टेट, ये मेरी पॉलिसी है। आप बोलते हैं सेना की पिटाई हो गई तो सुप्रीम कोर्ट बोलता है कोई भारतीय ऐसी बात नहीं करेगा। तो आज क्यों ना माना जाए कि राहुल गांधी ने इस देशद्रोही कृत्य को अपनी रजामंदी दी? अगर ऐसा नहीं है तो इसको सेलिब्रेट ना करें, पर सेलिब्रेट कर रहे हैं राहुल। साहिल जी, ये यूथ कांग्रेस का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट आया है कहते हुए कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। उसके अलावा आलोक शर्मा ने इसको ट्वीट करके कहा है कि बहुत बढ़िया काम किया है। और उसके अलावा ट्वीट दिखा दीजिएगा, जरा वो ट्वीट दिखा दीजिएगा। मैं हमारे प्रोड्यूसर्स को भी कहूंगा कि जरा वो ट्वीट दिखा दीजिएगा, क्योंकि ये पहली अधिकृत प्रतिक्रिया है कांग्रेस की पार्टी की तरफ से। यूथ कांग्रेस के जो नेता है वो साफ शब्दों में कह रहे हैं कि लोगों में जो गुस्सा था वो गुस्सा दिखाने की यहां पर कोशिश है। लेकिन दीपक झा, मुझे आपसे ये इस बात को जरूर समझना है, जो ग्लोबल एयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की समिट हो रही है, ग्लोबल एआई समिट जो भारत में हो रही है, वो समिट में आपने देखा फ्रेंच प्रेसिडेंट आ रहे हैं, ब्राजीलियन प्रेसिडेंट आ रहे हैं, यूएन के सेक्रेटरी जनरल वहां पर आ रहे हैं, गूगल से लेकर एडोबी तक जितने इंटरनेशनल टेक्नोलॉजिकल ब्रांड्स हैं उनके सीईओज वहां पर आए हुए हैं, ओपन एआई के लोग वहां पर है, और भारत भर से तमाम वो लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं जिनको लगता है कि अपना इनोवेशन का प्रेजेंस वहां पर होना चाहिए, और उस पर चर्चा वहां पर हो रही है। यूएस डील के लिए को लेकर कांग्रेस पार्टी का विरोध सभी लोग समझ सकते हैं, लेकिन यह जगह क्यों? यहां तो अमेरिकी प्रेसिडेंट आए नहीं है, प्रधानमंत्री आकर चले गए। आपको अगर ये जगह का मतलब आप जरा समझा दीजिएगा कि यही जगह क्यों चुनी गई? यहां दुनिया भर से लोग आए हुए हैं। साहिल जी, मैं सारी बातों को समझाऊंगा। जब भाजपा से आपने सवाल किया तो कोरोना से लेके इन्होंने अर्थव्यवस्था तक आपको गणित समझा दिया। जरा इनसे पूछ लीजिए, देश चौथी अर्थव्यवस्था बन चुका है फ्री बीज के नाम पे जो कहते हैं, और 80 करोड़ लोगों को आप फ्री का राशन दे रहे हैं। देश की जितनी जीडीपी है उसका 10%, लगभग 10% आप फ्री बीज में लगा रहे हैं। तो भाजपा की प्रवक्ता कहां से कहां ये सब डिबेट तो हम लोग हमेशा करते रहेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता क्या ज्ञान दे रहे हैं, उसके खिलाफ आपका भूमिका क्या है, ये सारी चर्चा हम हमेशा तक करते रहेंगे। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें दिख रही है, मुझे उसका औचित्य जानना है कि ये जगह क्यों चुनी गई, क्यों आपके लोग वहां पर जाकर प्रदर्शन कर रहे थे? यूएस डील के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए ग्लोबल एआई समिट को क्यों चुना गया? सुनिए मेरी बात, और वो भी टी शर्ट उतार कर। 10 सेकंड या 20 सेकंड बिना रोके टोके दीजिएगा। बात यह है कि क्या भारत की बदनामी तब, मेरे सवाल का जवाब देंगे तो बिना रोके टोके। भारत की बदनामी तब नहीं होती जब देश के प्रधानमंत्री विदेशों में जाते हैं और कहते हैं भारत में तो पैदा होना न जाने कितने जन्मों का पाप था।
जब देश के प्रधानमंत्री अमेरिका में जाके सारी विदेश नीति, सारी कूटनीति का धता बताते हुए कहते हैं अब की बार ट्रंप सरकार, क्या तब भारत की बेइज्जती नहीं होती? क्या भारत अमेरिका का पिछलग्गू नहीं बन जाता है तब? तो भारत की बेइज्जती तो भाजपा लोग करते हैं, और भाजपा के प्रवक्ता यहां कह रहे हैं भाजपा के दफ्तर में। अरे सरकार का विरोध करना भाजपा के दफ्तर में क्यों होगा भाई? सीधी सी बात है, सरकार का विरोध हो रहा है। एप्स्टीन फाइल वाले पार्लियामेंट में जाकर करिएगा। सुनिए एक मिनट, प्रधानमंत्री का निवास स्थान आपको पता है, सुनिए, कर्तव्य भवन अभी बनाया गया, वहां पर जाके करिएगा। साहिल भाई, जब देश का जगह तो बहुत है। सुनिए, अब सुन लीजिए, एप्स्टीन फाइल में जब ब्रिटेन के भाई का नाम आता है तो कल अरेस्ट हो गए, पूरी दुनिया ने देखा। ब्रिटेन के वहां के किंग चार्ल्स ने बोला मेरे भाई के ऊपर कानूनी कार्रवाई करिए, लेकिन देश के प्रधानमंत्री हरदीप पुरी सिंह जब कहते हैं मैंने एप्स्टीन से 4 बार मिला हूं और वो आज सरकार का सिरमौर बना हुआ है, तो ऐसे शर्मनाक सरकार से आप सवाल नहीं कर सकते। एक बार फिर मैं आपको पूछता हूं, जरा मुझे सबसे पहले एक लाइन में एक बात बता दीजिएगा। जो प्रोटेस्ट आज ग्लोबल समिट के यहां पर किया गया और जिस तरीके से वो प्रोटेस्ट किया गया है, क्या कांग्रेस पार्टी इसका समर्थन करती है? देखिए, जिस तरीके से वहां पर प्रोटेस्ट हुआ है, क्या उसका समर्थन कांग्रेस पार्टी करती है? देखिए, और क्या इसमें कांग्रेस पार्टी को पूछकर यह प्रोटेस्ट किया गया? सुनिए, अब सुनिए 10-15 सेकंड। क्या ये प्रोटेस्ट गैर कानूनी है? क्या प्रोटेस्ट करना किसी पार्टी का, किसी नेताओं का, किसी कार्यकर्ताओं का अधिकार नहीं है? अगर प्रोटेस्ट किया जा रहा है तो सरकार को अपने गिरेबान में झांकना पड़ेगा कि आखिर देश में इतने हालात उत्पन्न कैसे हो रहे हैं। देश में जनता सड़कों पे मर रही है, विपक्ष सड़कों पे है, फिर भी तानाशाही सरकार को सुनाई नहीं देता। क्या भारत में ग्लोबल एआई समिट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सुनिए साहिल भाई, आपको याद होगा एआई समिट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सुनिए, ग्लोबल एआई समिट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सुनिए, और अगर इस तरीके की समिट यहां पर हो रही है तो उस समिट पे जाकर क्या आप डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को आधार लेकर वहां पर प्रोटेस्ट करेंगे? अब अंग्रेजों क्या के जो खिलाफ देश के अंदर के मुद्दे उसको लेकर आप वहां पर जाकर प्रोटेस्ट करेंगे? 10 सेकंड दे दीजिएगा। जब अंग्रेजों के खिलाफ भरी सभा में भगत सिंह ने जाके बम फोड़ा था, तब कहा था गूंगी बहरी सरकार को ऐसे धमाके चाहिए, तो गूंगी बहरी और तानाशाही सरकार के लिए इस तरह का प्रोटेस्ट आवश्यक हो जाता है, क्योंकि सरकार गूंगी बहरी है, इनको हर वक्त अपनी इज्जत दिखाई देती है। लेकिन भारत की इज्जत, भारत के लोगों की इज्जत से इनको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इनको नरेंद्र मोदी जी का चेहरा कल बेइज्जती नहीं हुई। कोशिश कर रहे हैं गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने जब पूरे प्रोटेस्ट का समर्थन कांग्रेस की तरफ से हो रहा है, तरीके से आपको कहना है कि भाई उसमें कोई गलत नहीं है, तार कर दिया, तब आपकी इज्जत धूल मिट्टी में नहीं मिल जाती है। अगर आपकी अनुमति होगी तो मैं बोलूंगा। मैं सरकार से पूछे, जाके मुझे अनुमति दीजिए, मैं बोलूंगा अपने समय से पूछे। चलिए पूछ लेते हैं, मेरा समय है, पूछ लेते हैं, स्पॉन्सर क्यों पूछ लेते हैं। साहिल जी, वो पहले ही कह चुके हैं कि भाई प्रोटेस्ट को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। दीपक जी एक मिनट, इस तरीके से नहीं होगा। पहले प्रोटेस्ट को लेकर किसी को कोई शिकायत नहीं है। प्रोटेस्ट करना डेमोक्रेसी में सभी का अधिकार है और राजनीतिक पार्टियों का भी अधिकार है, लेकिन आप प्रोटेस्ट कहां पर करते हो उसको लेकर भी तो सवाल पूछे जाएंगे ना। बिल्कुल नहीं पूछे जाने चाहिए। शहजाद पूनावाला, सड़क से लेकर संसद तक हर जगह प्रोटेस्ट हो सकता है। चलिए ठीक है, अभी जरा जवाब सुन लेते हैं। शहजाद पूनावाला, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रोटेस्ट करना उनका अधिकार है और वो चाहे वहां जाकर प्रोटेस्ट कर सकते हैं। शहजाद पूनावाला साहिल जी, मेरी आपसे केवल एक रिक्वेस्ट है। आपका शो इतना पॉपुलर, करोड़ों लोग देखते हैं, आशुतोष और अनुराग जैसे वरिष्ठ लोग भी बैठे हैं, मेरे भाई भी बैठे हैं, धीरेन्द्र जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता, मुझे भी 30 सेकंड अनइंटरप्टेड दीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है। अब साहिल जी, मुझे मान लीजिए कि आपके कंडक्ट ऑफ डिबेट पे कोई सवाल होता है, मेरा कोई मन में सवाल होता है, तो मैं क्या शर्ट उतार दूं यहाँ पे और प्रोटेस्ट करने लगूं? नहीं ना। साहिल क्या बोलेंगे कि अगर आपको साहिल जोशी से प्रॉब्लम है तो आप जाकर चैनल में अपनी शिकायत दर्ज कराओ, हमको कोई समस्या नहीं। विरोध का एक तरीका होता है, विषय की बात नहीं हो रही आज। व्हाट अबाउट मत कीजिए। और भगत सिंह जी से तुलना, शहीद आजम भगत सिंह की तुलना इन गुंडों से कर रहे हैं क्या, जो मिसरिप्रेजेंट करके आए हमारे साथ? प्लीज साहिल जी, मैं नहीं बोलूंगा अगर मेरे बीच में बोला जाएगा। साहिल जी, अगर मेरे बीच में बोला जाएगा, मैं नहीं बोलूंगा प्लीज। वो सुन रहे थे, बीच में नहीं, प्लीज ऐसे डिबेट नहीं होगी। मेरे बीच में कम से कम आज तो ऐसे डिबेट नहीं होगी। दीपक जी, आपके सारे मुद्दे सुन लिए गए थे, आप बीच में नहीं बोलेंगे। एप्स्टीन फाइल में नाम आने नहीं, बीच में नहीं बोलेंगे। मेरे बीच में उनकी बात पूरे होने दीजिए, उसके बाद आप बीच में बात करेंगे। जरा उनको जरा शांत करेगा प्लीज। दीपक जी, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, किसी को समझ में नहीं आएगा, सबको बोलने का मौका मिलना चाहिए। शहजाद, आपकी बात खत्म करिए, उसके बाद अनुराग भदौरिया भी बात करेंगे। देखिए साहिल जी, अभी हमारा एक दुख
छत्रपति शिवाजी महाराज से जो तुलना टीपू शैतान की है वो अभी भी यहाँ पे मुझे सीने में दर्द हो रहा है। अभी मुझे भगत सिंह की तुलना ये गुंडों से की जा रही है। मैं कितना भुगतूं, कितना सहन करूं मैं। साहिल जी, हमारे यहाँ पर जो सामाजिक न्याय की पृष्ठभूमि से जुड़े हुए लोग बैठे हैं, उनसे पूछिए क्या भगत सिंह जी से तुलना की जा सकती है क्या हमारे जो समाजवादी यहाँ पे नेता बैठे उनसे पूछिए। और आरजेडी के नेता ने बोला ना कि तरीका गलत है। चलिए, भाजपा बोलती तो आप मानते कि भाई भाजपा का तो कहना है, पर उनके एलाई समाजवादी पार्टी और आरजेडी हमारी खेमे में है क्या? मेरा फिर से एक बात कहना है और साहिल जी से फिर से मैं बोलना चाहता हूं, सर्जिकल स्ट्राइक खून की दलाली, ऑपरेशन सिंदूर में सरेंडर हो गया, भारत की अर्थव्यवस्था डेड जब हमारा 8.2% ग्रोथ रेट, इल्हान ओमर के साथ जाके फोटो खिंचवाना, भारत के स्टेट के खिलाफ मेरी लड़ाई, ये राहुल गांधी ने किया है। आज जो यूथ कांग्रेस के गुंडे गए हैं उनको राहुल गांधी ने फोन करके बोला होगा कि जाकर एआई समिट को डैमेज करो, क्योंकि भारत की यहां पर वाहवाही हो रही है। ये भारत विरोधी है राहुल गांधी। दीपक झा, सेकंड दीजिएगा। साहिल भाई, देखिए, देश की बेइज्जती तब नहीं होती है, देश की बदनामी तब नहीं होती जब प्रधानमंत्री जी अपने को नॉन बायोलॉजिकल कहते हैं। देश के लोग जब कहते हैं, देश का एक सांसद भाजपा का कहता है कि प्रधानमंत्री सवालों से ऊपर उठ चुके हैं, इसका मतलब आप समझ रहे हैं, यू कैन नॉट आस्क क्वेश्चन टू योर प्राइम मिनिस्टर। भाजपा के सांसद कहते हैं कि वो सवालों से ऊपर उठ गए हैं, भगवान बन चुके हैं साक्षात। और इस देश में अगर हम प्रधानमंत्री से सवाल नहीं कर सकते तो फिर क्या मतलब इस लोकतंत्र का? फिर क्या है? तानाशाही इस पे मैं जवाब दे देता हूं। हालात आज भाजपा ने पैदा कर दिए। जब संसद के अंदर इनके सांसद गाली देते हैं एक धर्म के लोगों को और सांसद को, तब देश की बदनामी तो ये नहीं होती, तब लोकतंत्र की बदनामी नहीं होती पूरी दुनिया में। और आज कह रहे हैं कि मेहमान आए। अरे भैया, मेहमान आए तो मेहमान, हमारे यहाँ तो अतिथि देवो भव, हम तो स्वागत करते हैं, लेकिन ये सरकार के खिलाफ प्रदर्शन है, ना कि मेहमानों के खिलाफ। दोनों में आपको अंतर समझना पड़ेगा साहिल भाई।